हेलो फ्रेंड्स। तो आज की प्रॉब्लम है कॉम्बिनेशन सम। ठीक है, चलिए प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। फिर हमारे पास क्या होगा, डिस्टिंक्ट इंटीजर्स गिवन है। ठीक है, जिसे हम कैंडिडेट्स कह रहे हैं, और हमारे पास एक टारगेट गिवन है। हमें क्या करना है ना, यूनिक कॉम्बिनेशन बताना है। ठीक है, जो जिनका सम टारगेट के बराबर हो। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो 2 3 6 7, ये कैंडिडेट्स है और टारगेट है मेरा 7। तो यार मेरे क्या क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, मैं ना 2 2 3 और 7। तो 2 मेरे एरे मिल गए मेरे को। अच्छा, यहाँ पे ना किसी भी एलिमेंट को रिपीट करना अलाउड है, कितनी बार भी यूज़ कर लो, आप 2 को 10 बार यूज़ कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है? अगर वो टारगेट के बराबर होता है तो बिल्कुल सही है हमारा। अच्छा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो 2 3 5 है, तो मैं 2 को 4 बार यूज़ कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ, टारगेट के बराबर 8 हो गया। ठीक है? या फिर मैंने बोला 2 को 1 बार यूज़ कर लो और 3 को 2 बार कर लो, तो 6 + 2 8। या फिर मैंने बोला 3 + 5 8। ठीक है फ्रेंड्स? तो आप कुछ भी बना सकते हो जितना आपके पास है। अब यहाँ पे जैसे कैंडिडेट्स में 2 है, टारगेट मेरा 1 है, पॉसिबल ही नहीं यार, कुछ बन ही नहीं सकता, तो एम्प्टी अरे आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स? तो मुझे ये करना है। मैं क्या बोलूँगा, मैं अप्रोच लगाऊँगा कि यार पहले नंबर से स्टार्ट करो, पहले नंबर से स्टार्ट करो और उस नंबर को कंटिन्यू रखो। ठीक है? पहले नंबर को मैंने बोला 2 ले लिया मैंने। अच्छा, 2 ले लिया। मैंने बोला क्या मेरा 2 टारगेट के बराबर है? अगर है तो ठीक है जी, रिटर्न कर दो, पर 2 तो टारगेट के बराबर नहीं है। तो मैंने बोला 2 को देखो, मैंने एरे में तो पुश कर दिया था पहले। ठीक है, एक एरे में पुश कर दिया था और एक में सम मेंटेन कर रहा था, टोटल सम अभी तक का 2 है। ओके जी, टारगेट के बराबर नहीं है, तो मैंने ठीक है, मैंने वापस जाओ, वापस 2 को पुश कर दो और इसे सम में भी अपडेट कर दो, तो सम हो गया मेरा 4। क्या सम मेरा टारगेट के बराबर है? टारगेट 7 नहीं है। मैंने बोला अच्छा, अब सम कितना हो गया 6। क्या ये टारगेट के बराबर है या टारगेट से ज़्यादा है? नहीं, टारगेट से छोटा है अभी भी। ओके, मैंने बोला एक और बार 2 को ले लो। फ्रेंड्स, एक और बार 2 को लेने से क्या हुआ, सम हो गया मेरा 8। पर अब यार सम तो हो गया मेरा टारगेट से ज़्यादा। अगर ज़्यादा हो गया, तो मैंने बोला इस 2 को तो मत लो यार, इससे तो काम नहीं हो रहा। तो मैंने बोला एक काम करो, इस 2 को हटा दो। तो 2, 2, 2 हो गया और सम रह गया मेरा वापस कितना, 6। ठीक है जी? अब मैंने बोला दूसरे नंबर को लो यार, 3 को ले लो। चलो, मैं 3 को लिया मैंने, 2, 2, 3 और सम कितना हो गया मेरा 8, 6, 7, 8, 9, 9 हो गया। मैंने क्या 9 मेरा टारगेट के बराबर है? नहीं है, पर टारगेट से ज़्यादा ज़रूर है। अगर ज़्यादा है तो मैंने बोला एक काम करो, वापस से 3 को भी हटाओ। 2, 2, 2 और सम अगेन मेरा हो गया 6। मैंने 3 को भी हटा दिया। मैंने 3 से भी काम नहीं बन रहा, 6 को लो, फिर मैंने बोला 7 को लो और सब इन तीनों को लेके यार कुछ काम नहीं बना। तो मैंने बोला 2 से तो कुछ काम तो बन नहीं रहा है, ठीक है, 2, 2, 2 से, 2, 2 से मैंने बोला फिर अगर एक काम करो, अगर 2, 2 से काम नहीं बन रहा, अब 2, 2 ले लो, ठीक है, 2, 2 होता है 4, मैंने बोला अब 3 को लो, ठीक है, सम मेरा था 4, मैंने बोला अब 3 को लो, 2, 2, 3 और सम हो गया फ्रेंड्स मेरा 7 और अब चेक करो क्या ये बराबर है 7 टारगेट के? हाँ है। तो मैंने 2, 2, 3 को पुश कर दो एक ग्लोबल एरे में, जहाँ जो मैं मेंटेन कर रहा हूँ, ठीक है? अब वापस रिटर्न हो जाओ, ठीक है जी? अच्छा, हो गया, एक रिजल्ट मिल गया मेरे को 2, 2, 3। फिर मैंने बोला 3 को हटाओ अब और दूसरा पेयर देखो, 2, 2, 6 क्या इससे बन रहा है? नहीं बन रहा। 2, 2, 7 क्या इससे बन रहा है? नहीं बन रहा। तो मैंने इसे भी हटाओ, ठीक है? सारे ट्रावर्स कर ली। मैंने इस वाले 2 को भी हटाओ और अब देखो 2, 3, ठीक है फ्रेंड्स? अच्छा, क्या बन रहा है? नहीं बन रहा। ठीक है जी। मैंने 2, 3, 6। तो फ्रेंड्स इस तरीके से मैं कुछ करने वाला हूँ यार। मैं उम्मीद करता हूँ आपको थोड़ा-सा मतलब आइडिया लगा होगा कि हम क्या करने वाले हैं, कैसे ऐड करने वाले हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ जो मैं बोलूँगा, मैंने बोला यार एक काम करो, रिजल्ट नाम का एक एरे मेंटेन कर लो आप, ठीक है? रिजल्ट नाम का एक एरे मेंटेन कर लो और एक फंक्शन बना देते हैं हम बैक ट्रैक नाम से। क्यों मैं ये फंक्शन बना रहा हूँ? क्योंकि फंक्शन में मैंने यही तो रिकर्सिवली कॉल होगा। ये फंक्शन बोलेगा कि मेरे को चाहिए स्टार्ट इंडेक्स, ठीक है? स्टार्ट कहाँ से करना है? मैंने बोला स्टार्ट 0 इंडेक्स से करना है। ओके। दूसरा दूसरी चीज़ जो इसे चाहिए, करंट कॉम्बो। करंट कॉम्बो मतलब जिसमें मैं एरे को होल्ड करूँगा, डेटा करंट कॉम्बिनेशन को। तीसरी चीज़ मुझे चाहिए सम, करंट सम, कि अभी तक भाई कॉम्बो में जितना डेटा है उनका सम कितना है, तो उसको मेंटेन करूँ।
मैं 3 चीज़ के बेसिस में मैं करने वाला हूँ, ठीक है जी। अच्छा, बैक ट्रैक को मैं यहाँ से कॉल कर लेता हूँ, बैक ट्रैक, और कॉल करके मैंने क्या बोला, स्टार्ट में भेज दो 0, और करंट कॉम्बो तो मेरा एम्प्टी है, और करंट सम भी मेरा 0 है। चलिए, फर्स्ट बार ये कॉल लगी 0 के लिए, ठीक है फ्रेंड्स? फर्स्ट बार ये कॉल लगी, मैंने क्या बोला, हर एलिमेंट के साथ ट्राई करना है, ओके? मैंने एक लूप चलाया, मैं लेट आई इक्वल टू स्टार्ट, आई मैंने बोला स्टार्ट से करो, स्टार्ट है 0, ठीक है जी, आई 0 से चलेगा, आई लेस देन कब तक चलेगा, जितनी मेरी कैंडिडेट्स की लेंथ है, मतलब आई लेस देन कैंडिडेट्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस, ठीक है फ्रेंड्स, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, करंट नंबर निकालो जी, क्या है मेरे पास करंट, कैंडिडेट्स का आई हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, कोई इशू नहीं है। मैंने क्या बोला, सबसे पहले जो भी नंबर आए ना, देखो जैसे मैं ले रहा था 2, मैं क्या कह रहा था, 2 को पुश कर दो कॉम्बो में, ठीक है, मैंने कर दिया पुश, चलो कर देता हूँ। मैंने बोला करंट कॉम्बो डॉट पुश कितना, नम, फ्रेंड्स मैंने नम को पुश कर दिया इसमें, ठीक है। और अब मैंने बोला वापस इसे कॉल करो, बैक ट्रैक को कॉल करो, और बोलो स्टार्ट अभी भी सेम रखो, स्टार्ट मेरे को चेंज नहीं करना, ठीक है, क्योंकि मैं एक ही नंबर को रिपीट कर सकता हूँ, सॉरी मैं यहाँ पे आई बोलूंगा, इसको मैं रिपीट कर सकता हूँ। और दूसरा मैंने बोला करंट कॉम्बो भेज दो, तो करंट कॉम्बो में क्या है, अभी पहला पहला नंबर आ गया होगा। और सम देखो यार, सम की वैल्यू अपडेट हो चुकी है अब, तो मैंने बोला सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, करंट सम प्लस नम, ठीक है जी। मैंने बोला करंट सम प्लस नम करके भेजो, इसे कॉल करो। अच्छा, तो फर्स्ट टाइम गया, फर्स्ट कॉल लगी, फर्स्ट कॉल में क्या था, 0 था, ये सब 0 था, ठीक है, कोई कुछ नहीं था फर्स्ट कॉल में, ऐसे किया। फर्स्ट कॉल में गया, अंदर गया, आई की वैल्यू कितनी थी, आई की वैल्यू थी 0, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे करंट कॉम्बो मेरा ये था, करंट कॉम्बो में कितना पड़ गया था नंबर, जो कि है 2, ठीक है। और फिर यहाँ से लगी कॉल, फर्स्ट रिकर्सिव कॉल, ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ C1, BT दे देता हूँ बैक ट्रैक, ठीक है। और इस पे मैंने कितना भेजा, मैंने बोला आई को भेज दो जो कि 0 है, करंट कॉम्बो जो कि मेरा ये है, और करंट सम मेरा कितना हो गया, करंट सम था मेरा 0 प्लस नम, तो 0 प्लस नम, नम कितना है 2, तो मैंने 2 भेज दिया, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पे लग गई अब कॉल, यहाँ पे कॉल गई। अच्छा, यहाँ पे स्टार्ट क्या है, स्टार्ट वापस 0 ही था, मैंने आई इक्वल टू 0, ठीक है, वापस अब इसके अंदर को सेकंड कॉल है, सेकंड कॉल, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास क्या क्या है, बीटी में मेरे पास 0 है, 2 है, और 2 है। इस कॉल के अंदर आया, लूप के अंदर आया, नम निकाला, नम अभी भी 2 है, ठीक है। करंट कॉम्बो में पुश कर दो, मैं ठीक है जी, करंट कॉम्बो में कितना था, 2 था ऑलरेडी, 2 और पुश कर दिया, और मैंने बोला वापस कॉल लगा दो यार, ठीक है। अच्छा जी, चलो लगा देते हैं तीसरी कॉल, थर्ड कॉल, ध्यान देना फ्रेंड, थर्ड कॉल। इस बार थर्ड कॉल में क्या क्या है मेरे पास, थर्ड कॉल में मेरे पास है 0, 2, 2। अच्छा, एक चीज फ्रेंड, सम कितना है, सम 4 गया इस बार, ठीक है, सम यहाँ पे गया 4, थर्ड कॉल में 4 सम आया मेरे पास, ठीक है जी। अच्छा, यहाँ गया, यहाँ पे अगेन आई इक्वल टू स्टार्ट, आई इक्वल टू 0, हाँ जी 0 ही है अभी भी। करंट कॉम्बो में पुश कर दो नंबर को, नंबर कितने 2 है, तो यहाँ पे मेरे करंट कॉम्बो जो होगा वो होगा 2, 2 तो ऑलरेडी था, उसमें 2 और पुश कर दो, ठीक है। और बैक ट्रैक को फिर से कॉल कर लो, तो बैक ट्रैक की अब लग गई चौथी कॉल, फोर्थ कॉल। और इस फोर्थ कॉल में क्या है, स्टार्ट तो 0 ही है, करंट कॉम्बो में मेरे पास 2, 2, 2 है, और मेरे पास जो सम है, सम कितना है 6, ठीक है, सम है फ्रेंड्स मेरे पास 6, फिर करंट सम प्लस, देखो 4 था ना, करंट सम तो पिछली बार 4 था, और 2 और लगा दिया मैंने, तो 4 + 2 6, तो ये वाली कॉल गई मेरी। अच्छा, अच्छा यहाँ पे कॉल गई, वापस लूप के अंदर आया होगा, लूप के अंदर उसने वापस आई इक्वल टू स्टार्ट नम निकाला, करंट कॉम्बो में पुश कर दिया, तो मैंने बोला क्या कर दो वापस, करंट कॉम्बो था 2, 2, तो वो हो जाएगा 4 2 हो जाएंगे इसमें, ठीक है फ्रेंड्स। और बैक ट्रैक को फिर कॉल करो, देखो यार,
इस बार मेरी लगी फिफ्थ कॉल और इसमें फ्रेंड्स मेरा 0 है, 2,2,2,2 और करंट सम कितना है 6 + 2 8। अच्छा 8 गया, ऊपर गया। अच्छा इस बार ना यहाँ पे स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला यार करंट सम मेरा 8 है। तो यार बेस कंडीशन देखो क्या होगी। मैंने बोला अगर मेरा इफ करंट सम ट्रिपल इक्वल्स टू टारगेट, ठीक है फ्रेंड्स, 2 चीज़ें बोलूँगा। अगर मेरा करंट सम टारगेट के बराबर होता, तो एक तो मैं बोल देता रिजल्ट में पुश कर दो कितना, ठीक है जी, करंट कॉम्बो को पुश करके और यहाँ से रिटर्न हो जाओ। दूसरी बेस कंडीशन ये हो सकती है अगर करंट सम, हो सकता है ना करंट सम मेरा टारगेट से ज़्यादा हो, जो कि हो चुका है एक्चुअली। एक्चुअली आप देख रहे हो ना यहाँ पे 8 तो आ गया। अब 8 तो यार करंट सम तो टारगेट से ज़्यादा है, टारगेट तो 7 था मेरा। इस वाले केस को ले रहा हूँ मैं। अच्छा अगर ज़्यादा होगा तो क्या करो, रिटर्न हो जाओ यार, कुछ मत करो। ठीक है जी? यहाँ से इसको इसकी कॉल लगाओ मत, रिटर्न हो जाओ। जैसे ही ये वापस आएगा, इसके पास आएगा, इस वाली लाइन पे आएगा और यहाँ पे बोलेगा ना एक काम करो ना आप, कौन-सा नंबर है जिसे ऐड करके बढ़ गया? ये वाला नंबर है। तो मैंने बोला इस नंबर को उड़ा दो, ठीक है? इस नंबर को उड़ा देंगे तो इसका मतलब क्या है? करंट कॉम्बो जो कि मेरा करंट कॉम्बो डॉट पॉप, तो करंट कॉम्बो में मेरे पास 4 2 थे, मैंने 1 2 कर दिया उसे, ठीक है? मतलब मेरे पास ये था, मैंने बोला 1 को हटाओ भैया, 2,2,2 कर दो, कर दिया, ठीक है जी? अच्छा, यहाँ पे ध्यान देना i की वैल्यू कितनी थी? i की वैल्यू 0 है, यहाँ पे मेरी i की वैल्यू 0 थी। अब क्या हो गया? ये यहाँ तक चले गया, लूप के एंड में आ गया, i प्लस प्लस, i की वैल्यू कर दो अब कितनी 1, i की वैल्यू फ्रेंड्स मैं कॉमा लगा के कर रहा है, ठीक है? ताकि पता रहे कि 0 था फिर 1 आ गया। अच्छा 1 आ गया, यहाँ पे देखा मैंने 1 नंबर पे क्या है मेरे पास, 1 इंडेक्स पे 3 है, 3 को पुश कर दो करंट कॉम्बो में। मैंने बोला ठीक है जी, करंट कॉम्बो तो मेरे 222 था, मैंने 3 पुश कर दिया। अब मैंने बोला फिर कॉल लगा दो एपीआई, सॉरी मेरी बैक ट्रैक की कॉल लगा दो, ठीक है? अब फिर 5th कॉल लग गई, 5th कॉल लग गई। इसमें क्या-क्या है? इसमें तो मेरा यार i की वैल्यू 1 हो गई, इस बार स्टार्ट देखो फ्रेंड मेरा 1 हो गया और कॉमा मेरा जो करंट कॉम्बो था 2,2,2,3 हो गया और सम कितना हो गया? सम तो पिछली बार 6 था और इस वाली कॉल में 6 + 3 9 हो गया। 9 हो गया जी। अच्छा, इस कॉल में जब गया होगा वो, ध्यान देना फ्रेंड्स, 5th कॉल में गया होगा, या उसने बोला क्या ये टारगेट के बराबर है? बोला नहीं यार टारगेट क्या है? क्या टारगेट से ज़्यादा है? हाँ, ज़्यादा है। वापिस चल जाओ। भाई इसको उड़ा के हटा दो यहाँ से। वापिस जाएगा कहाँ पे? इस वाली लाइन के बाद जाएगा, बोले करंट कॉम्बो से पॉप कर दो यार। तो कितना पॉप कर दो? 3 को पॉप कर दो। तो ये था पहले मेरे पास, मैंने टी 2, 2 हो जाएगा, 3 को हटा दिया। ठीक है? और आई की वैल्यू अब हो गई 2। देखो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आ रही होगी। 2 होने के बाद यार ये इस तरीके से चलता रहेगा, चलता रहेगा और आपका फ्रेंड्स एक टाइम के बाद इस 7 को देखेगा, ठीक है? 2, देखो 2,2,2 3 को देख लिया, फिर 6 को देखेगा, फिर 7 को देखेगा, फिर वो इस वाले 2 को भी हटा देगा, ठीक है? वो इस वाली कॉल पे जाएगा, फिर वो इस 2 को हटाएगा और 3 को भेज देगा और फिर आपकी ये बेस कंडीशन मैच हो जाएगी ये वाली और ये पुश कर देगा, ठीक है? और फिर वो जब यहाँ पे वापस आएगा तो यहाँ पे वापस से 3 को हटा देगा। बट अभी मेरे पास कॉम्बिनेशन 2-2-3 हो जाएगा और 2-2-6 का कॉम्बिनेशन देखेगा फिर वो। तो फ्रेंड्स ये लॉजिक कुछ इस तरीके से चलने वाला है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको रिकर्सिव कॉल समझ आ गई होगी। देखो इसको पूरा लिखना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं आपको यहीं तक बता रहा हूँ, ठीक है? पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको बात तो समझ आ गई होगी, होने क्या वाला है। अच्छा, ये करने के बाद यार मैंने क्या बोला, ये करने के बाद मेरे पास रिज़ल्ट नाम का एरे जो होगा ना उसमें डेटा आ जाएगा। मैं इसे सबमिट कर देता हूँ सीधा, मुझे पता है चलने वाला है 100%। चलिए देखते हैं, टाइम आउट का तो इश्यू तो नहीं आ रहा। ओके, फ्रेंड्स कुछ गड़बड़ कर दी शायद हमने। यहाँ पे एम्प्टी एरे आ रहा है हमारे पास और 12 टेस्ट केस पास हो रहे हैं यार। ओके, क्या देखते हैं, चलो डिबग करने की कोशिश करते हैं। तो रिजल्ट हमारे पास स्टार्ट कॉम्बो था, करंट सम ने दिया, करंट सम अगर टारगेट के बराबर होता है तो हम लोग ओके, यहाँ पे हमें करंट कॉम्बो, वैसे तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए इस तरीके से, बट ठीक है मैं ऐसे डाल देता हूँ।
करंट सम टारगेट बराबर इक्वल टू स्टार्ट रिलेशन कैंडिडेट स्टार्ट लेंथ आई प्लस प्लस मैंने करंट कॉम्बो में नंबर निकालो, फिर नम को पुश कर रहे थे हम, ठीक है। और बैक ट्रैक हम करके हम बीटी फंक्शन को करंट कॉम्बो के साथ करंट सम प्लस नम और करंट कॉम्बो डॉट पॉप कर दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पर चल तक तो सही रहा है फ्रेंड्स, एक फिर कैसे हो सकता है। ये तो पास हो रहा है। ओके, ओके पास हो रहा है, तो हमने कुछ गड़बड़ कहाँ पे की थी फ्रेंड्स। और करंट कॉम्बो में ओके 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 फ्रेंड्स, दिक्कत पता है क्या थी, हम करंट कॉम्बो में डायरेक्ट रेफरेंस डाल रहे थे यार। हमें क्या करना है, हर बार न्यू कॉपी बना के डालना है, ठीक है। इसलिए इशू आ रहा था। हर बार क्या करो, न्यू कॉपी बना के डाल, रेफरेंस मत डालो, क्योंकि रेफरेंस डालोगे तो अब करंट कॉम्बो चेंज होगा तो वो रिजल्ट में भी इफेक्ट करेगा, ठीक है। इसलिए हमें ये डालना है, इसलिए मेरा एरर आ रही थी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की प्रॉब्लम समझ आ गई होगी। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।